बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ विजय श्रीवास्तव। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। एक्सपोनेंशियल x माइनस ए प्लस आई वाई अपान एक्स प्लस ए प्लस आई वाई इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, देन फाइंड पी एंड क्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये वैल्यू लिखी हुई है राइट हैंड साइड में p प्लस आई क्यू, जो कि रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट में बटी हुई है। इसी तरीके से हमें इस वैल्यू को भी रियल और इमेजरी पार्ट में सेपरेट करके लिखना होगा। तो ये कैपिटल E लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल के बराबर है, जिसको हम आगे चल के लिख देंगे। फ़िलहाल अभी हम इसी चीज़ को नोट कर रहे हैं क्वेश्चन को। x माइनस ए प्लस आई वाई अपान एक्स प्लस ए प्लस का आई वाई। अब इसका जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, उसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसको रेशनलाइज करेंगे। मींस जो डिनोमिनेटर है उसको रियल फॉर्म में, रियल नंबर में बदलेंगे। तो पहले तो हम इसी को नोट कर लेते हैं। राइट अगले पेज पर इसको हम लिखने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू दे रखी थी p प्लस आई क्यू के इक्वल चल रही है कैपिटल E, और उसी के अंदर हमें ये वैल्यू लिखी हुई है x माइनस ए एक्सपोनेंशियल, यानी e की पावर में है ये सब कुछ। जो अभी हमने e लिख के इसी तरीके से रहने दिया ताकि हमारे लिए लिखना आसान हो जाए। अपान में ये वैल्यू लिखी हुई है x प्लस ए प्लस आई वाई। ये तो क्वेश्चन में जो दे रखा था वो हमने भी नोट किया। जैसा कि भी बोला कि हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और हम लोग जानते हैं कंजुगेट कैसे निकाला जाता है। सिर्फ आपको जो डिनोमिनेटर है उसका इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होगा। रियल पार्ट एज इट रहेगा x प्लस ए, सिर्फ i की जगह पर माइनस आई करना होगा। तो इसका ये डिनोमिनेटर का कंजुगेट होगा। जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड भी करना होगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही। तो यहाँ पर तो हम x का इंटू जब यहाँ करेंगे तो वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगी। x का इंटू ये करेंगे प्लस का ax हो जाएगा। x का इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस आई इंटू एक्स वाई हो जाएगा। माइनस a का इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस का ax हो जाएगा। माइनस a का यहाँ पर इंटू करेंगे माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस a प्लस a स्क्वायर हो गया माइनस का, और माइनस का a का इंटू जब यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i इंटू ए वाई हो जाएगा। अब आई वाई का इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आई एक्स वाई, और इसका इंटू जब यहाँ होगा तो मिलेगा प्लस का आई ए वाई, और आई का इंटू माइनस प्लस का इंटू माइनस आ जाएगा, और आई का इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वाई इंटू वाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले ब्रैकेट का हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए में आई वाई जोड़ रहा है, दूसरे में ये माइनस हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी, यानी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स x प्लस ए का भी स्क्वायर हो जाएगा जो ऐड हो रहा है, जिसमें ऐड हो रहा है और सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और जो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो रहा है माइनस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे नंबर जो हमारा b की जगह पर आई वाई है और a की जगह x प्लस ए है। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो डिनोमिनेटर में देखेंगे कम्प्लीटली ये रियल पार्ट में बदल जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल जिसको हमने ई से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिख दें, और देखें कुछ टर्म कैंसिल भी हो रहे हैं। ए प्लस का ए एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, और प्लस आई ए एक्स बाई और माइनस आई एक्स बाई, माइनस और प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, और जो बच रहे हैं उनको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो माइनस का ये ए स्क्वायर बचा हुआ है अगला टर्म, और ये बचा हुआ है ये दोनों टर्म, और ये टर्म मिलकर 2 टाइम्स हो जाएंगे क्योंकि ये भी आई ए वाई है, ये भी ए आई वाई, तो प्लस का 2 टाइम्स आई ए वाई हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हमने यहाँ पे लिख दी है, और ये वाई स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 टर्म बचे हुए हैं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ये होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो आई का भी स्क्वायर हो जाएगा और वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो e, और यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को हम पास में लिख दें कि वो इतना पोर्शन रियल का हो गया, प्लस ये आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 2ay है, ये इमेजिनरी वाला पोर्शन हो जाएगा न्यूमरेटर में। और अपान में देखेंगे एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर है, और यहाँ पर
जो है आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि माइनस का 1 होती है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली रियल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है और न्यूमरेटर को भी जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लिया है। तो अब इसको कम्प्लीटली हम इसको रियल अलग और इमेजिनरी अलग करना चाहते हैं तो इसको हमें ई की पावर में लिख लेना चाहिए। तो इसको अगर हम ई की पावर में लिख लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको हम ई की पावर में भी लिख के अलग अलग पहले अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद ई की पावर में लिख देंगे। तो क्योंकि ई का मतलब एक्सपोनेंशियल ही है, जो कैपिटल ई लिखा हुआ है, तो हमारा इसको अलग अलग कर देंगे। ये अपन ये कर लें यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान में वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो इतना रियल पार्ट हो गया, प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट हो जाएगी अपान में ये, यानी इमेजिनरी पार्ट है 2ay अपान में एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कैपिटल ई का जो मतलब है पूरा उसे लिख देंगे, यानी कैपिटल ई का मतलब होगा स्मॉल ई की पावर होगी ये सब कुछ जो कि इस बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिसमें पहला पार्ट तो रियल है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रियल है, प्लस आई इंटू ये पूरा इमेजिनरी 2ay अपान एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इमेजिनरी है और यहाँ पर पावर प्लस हो रही है। तो हम इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, ई टू दी पावर ये पावर और प्लस ये इंटू ये पावर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सेम बेस होते हैं तो मल्टीप्लाई होने पर पावर जुड़ जाती है। तो हम इसका उल्टा लिख रहे हैं, अभी जुड़ी हुई पावर यहाँ पर लिखी हुई हैं प्लस हो रहे हैं यहाँ से, तो हम इसको बेस सेम है ई यहाँ पर और इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इनटू होने पर पावर जुड़ जाएंगे, यानी जुड़ी पावर को हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं 2ay अपान एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रियल पार्ट कहना चाहिए हमने इसे दो पार्ट में बांट लिया है क्योंकि सेम बेस ई है। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक बार ई लिखा जाएगा और ये पावर जुड़ जाएंगे तो जुड़ के ये आ जाएगी, तो इससे जुड़ी हुई थी इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये कम्प्लीटली रियल है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ये एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन हम इसमें यूलर फार्मूला लगा देंगे क्योंकि यूलर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, उसको यहाँ पर लगा देंगे। यूलर फार्मूला होता है, इसको हम यहाँ पर अलग से बता दे रहे हैं कि ई टू द पावर आई आई जेड जो होता है ये यूलर फार्मूला होता है कि आई के साथ जेड हो तो कॉस जेड प्लस आई साइन जेड होता है। तो जेड की जगह पर अपना यहाँ पर ये पूरा वैल्यू है, इसको जेड समझें। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो कॉस जेड का मतलब ये पूरी वैल्यू जैसे कि हमने पहले बताया, तो ये वैल्यू है 2ay अपान एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2ay अपान एक्स प्लस ए होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसका ई का पावर दिस का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था ये पी प्लस आई क्यू, तो हमें रियल पार्ट अलग मिल जाएगा, इमेजिनरी अलग मिल जाएगा। इसका इंटू यहाँ करेंगे तो हमारे ये वैल्यू जो चल रही है तो पी प्लस आई क्यू के इक्वल चल रही है, तो इसका जब इंटू करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म में ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर है अपान में भी ऐसा ही कुछ है एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका इंटू जब हम कॉस में करेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ 2ay अपान एक्स प्लस ए होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इतना तो रियल पार्ट आ गया, प्लस इसका इंटू जब हम इस वाले टर्म में करेंगे तो आई प्लस आई होगा और इसका कोफिशिएंट होगा ई टू दी पावर चल रहा था ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले हमने वाई स्क्वायर लिख दिया था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उससे। एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गलती से लिख गया था तो भी सही है वो। साइन ऑफ इसमें इंटू हो रहा है 2ay अपान एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो गया। तो देख रहे हैं कि दो
कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। आई के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि पी की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपलाइज दैट पी की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, हम दोबारा से ए स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं माइनस के, वाई स्क्वायर को बाद में लिख देंगे जैसा कि मैं पहले से चल रहा था, एक्स प्लस ए का होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ऑफ 2ay अपान एक्स प्लस ए का होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पी की वैल्यू हो गई जो हमसे पूछी गई थी। क्यू की वैल्यू पूछी है तो ई टू दी पावर, ये आई का कोफिशिएंट पूरा यहाँ पर नोट कर लेंगे, जिसमें ई की पावर तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस ए का होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2ay अपान एक्स प्लस ए होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।